छोटे से गांव रामपुर में अमन खेतों में बैल चलाते हुए सपना देख रहा था रीना के साथ भविष्य का। उधर रीना तालाब के किनारे बैठी अमन की ओर देखकर मुस्कुरा रही थी, जैसे कोई राज छुपा हो। तभी गांव के एक बुजुर्ग ने उन्हें दूर से देख लिया और माथा सिकोड़ लिया। उसी शाम गांव की चौपाल में अमन और रीना के रिश्ते की चर्चा आग की तरह फैल गई और फिर शुरू हुआ विरोध का तूफान, जब पंचायत ने रीना को घर में बंद रखने का हुक्म दिया। लेकिन इसके बावजूद अमन हर रोज रीना की झलक पाने के लिए उसके घर के पास से गुजरता। एक दिन रीना ने खिड़की से झांककर इशारे में कहा, मिलना है लेकिन छुपकर। और फिर चुपचाप रात के अंधेरे में दोनों पुराने पीपल के पेड़ के नीचे मिले। अचानक एक छाया झाड़ियों से निकलती है और किसी को देखती है। क्या किसी ने देख लिया? अगले दिन गांव में किसी ने दीवार पर कोयले से लिखा, पाप का प्यार बंद करो। फिर पंचायत ने अमन को बुलाकर धमकाया, अगर दोबारा रीना के पास गया तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन अमन ने आंखों में आंसू और हिम्मत के साथ कहा, प्यार कोई जुर्म नहीं है। तभी रीना की माँ रोते हुए बोली, हम समाज के खिलाफ नहीं जा सकते। फिर अचानक गांव के एक किनारे पर आग लग गई। क्या ये प्रेमियों को डराने की साजिश थी? उसी रात अमन को एक गुमनाम चिट्ठी मिली, अगर रीना से मिला तो जान जाएगी। अब रीना को भी अपने ख्वाब डरावने लगने लगे। क्या ये प्यार मौत की ओर बढ़ रहा था? अगले दिन दोनों ने फैसला किया, भाग चलें यहाँ से, दूर कहीं। लेकिन उनके कदम उठते ही गांव के कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया। क्या कोई जाग गया? तभी एक दरवाजा खुला और सामने खड़ा था रीना का भाई, हाथ में लाठी लिए। मगर रीना पहली बार चीखी, अगर मारा तो पुलिस बुला लूंगी। रीना की चीख से भाई ठिठक गया, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा अब भी भरा था। तभी अमन ने रीना का हाथ पकड़ा और कहा, अब या कभी नहीं। दोनों जंगल की ओर भागे, कांटों से कटते, लेकिन हाथ नहीं छोड़ा। पीछे से कुछ लोग टॉर्च लेकर दौड़े, पकड़ो इन दोनों को। अमन और रीना एक सूखे कुएं के पीछे छुप गए, सांसें थमी हुई। रात कट गई, लेकिन गांव में आग की तरह खबर फैल गई। दोनों भाग गए। उधर जंगल में रीना का पैर मुड़ गया, अब भागना नामुमकिन था। अमन ने उसे गोद में उठाया, तू चलेगी या मैं तुझे उठा लूंगा। आखिरकार दोनों एक पुरानी झोपड़ी तक पहुँचे, जहाँ सिर्फ खामोशी थी। लेकिन वहाँ पहले से कोई था, बूढ़ा बाबा, जिसकी आंखों में कुछ अजीब था। बाबा ने कहा, प्यार किया है तो कीमत भी चुकानी पड़ेगी। फिर बाबा ने रीना के पैर पर कुछ औषधि लगाई, दर्द छूमंतर। उधर गांव में रीना की माँ बेहोश हो गई, मेरी बेटी मर गई। उसी समय पंचायत ने फैसला लिया, जो इन्हें लाएगा उसे इनाम मिलेगा। बाबा ने अमन से कहा, ये जंगल सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा भी खा जाता है। रात को झोपड़ी के बाहर किसी के कदमों की आहट आई, सन्नाटा गहरा गया। अमन ने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था, बस एक चिट्ठी रखी थी। चिट्ठी में लिखा था, तुम्हारा पीछा हो रहा है। रीना डर गई, पर अमन ने कहा, अब जो होगा साथ में झेलेंगे। और फिर अचानक झोपड़ी की दीवार फाड़कर कोई अंदर घुस आया। वो आदमी झोपड़ी में घुसते ही बोला, चलो मेरे साथ, वरना मर जाओगे। अमन ने लाठी उठाई, पहले मुझे मार, फिर उसे हाथ लगाना। दोनों के बीच जोरदार झगड़ा हुआ, झोपड़ी की दीवारें हिलने लगी। तभी बाबा ने आग में कुछ डाला और एक तेज धुआं फैला, सब अंधा हो गया। जब धुआं हटा, नकाबपोश गायब था, बस उसकी चप्पलें पड़ी थीं। बाबा बोला, अब तुम यहाँ सुरक्षित नहीं, पहाड़ों की ओर जाओ। अमन और रीना सुबह सुबह निकल पड़े, पहाड़ों की ऊंचाई की तरफ। नीचे गांव में रीना का भाई कसम खा चुका था, जिंदा या मुर्दा वापस लाऊंगा। रास्ते में दोनों को एक सुनसान मंदिर मिला, जहां सदियों से कोई नहीं गया था। मंदिर में रीना को एक पुरानी किताब मिली, जिसमें लिखा था, प्रेमियों की बलि दी गई थी। किताब के हर पन्ने पर एक जोड़े की दर्दनाक दास्तान थी। क्या ये उनके साथ भी होगा? अमन ने किताब जला दी, हम अपनी किस्मत खुद लिखेंगे। फिर मंदिर में घंटी अपने आप बजने लगी, जैसे कोई आत्मा जाग गई हो। रीना की आंखों में कुछ चमका, क्या उसे कुछ दिखाई दिया? तभी एक तेज हवा चली और मंदिर के भीतर की दीवारों से आवाजें आने लगी। अमन ने रीना का हाथ पकड़ा, ये मंदिर हमें यहाँ नहीं चाहता। पहाड़ों के पार एक साधु की कुटिया मिली, शांति से भरी लेकिन अजीब सी। साधु ने कहा, तुम्हारा प्यार इम्तिहान में है, रास्ता कठिन है।
उधर गांव से लोगों ने कुत्तों के साथ पहाड़ की ओर कूच कर दिया और पहाड़ की चोटी से अमन ने देखा, हमारे पीछे वो सब आ रहे हैं। अमन ने रीना से कहा, अब लड़ना पड़ेगा। छुपते छुपते थक गए। साधु ने उन्हें एक रहस्यमयी ताबीज दिया, जब सब खत्म लगे इसे खोलना। रीना ने पूछा, इसमें क्या है, लेकिन साधु बस मुस्कुराकर चला गया। उधर गांव वाले अब पास आ गए थे। उनके हाथों में मशाले और लाठियां थीं। अमन और रीना ने जंगल के एक गुफा में शरण ली। अंधेरा, ठंडा और डरावना। गुफा में अंदर जाते ही रीना की सांसें तेज हो गईं, जैसे वहाँ कुछ है। अमन ने मशाल जलाई और दीवार पर दिखा एक चित्र। एक प्रेमी जोड़ा आग में जल रहा था। रीना ने कांपते हुए कहा, ये तो जैसे हमारी कहानी है। तभी गुफा के बाहर शोर उठा। गांव वाले अब बस कुछ ही कदम दूर थे। अमन ने गुफा का रास्ता पत्थरों से बंद किया। अब कोई अंदर नहीं आएगा। गुफा में अब सिर्फ उनकी सांसें और दिल की धड़कनें थीं। रीना ने ताबीज खोलने की कोशिश की, लेकिन वो ताबीज अपने आप चमकने लगा। अचानक ताबीज से एक नीली रोशनी निकली और गुफा की दीवारें कांप उठीं। रोशनी में एक छवि उभरी, वही साधु, लेकिन अब एक दिव्य रूप में। छवि बोली, प्यार सत्य है, पर इसकी परीक्षा कठिन होती है। बाहर गांव वालों ने गुफा खोलने की कोशिश शुरू कर दी थी। अमन ने रीना से कहा, अगर ये आखिरी पल है तो मैं तुझसे यहीं शादी करूंगा। रीना की आंखें नम हो गईं। हाँ, मैं हमेशा के लिए तेरी हूँ। दोनों ने गुफा में ही एक दूसरे को माला पहनाई। कोई गवाह नहीं, बस सच्चा प्यार। और ठीक उसी पल गुफा की दीवार फट गई। गांव वाले अंदर घुस आए। गांव वाले रीना को खींचने लगे, चल घर चल, इज्जत मिट्टी में मत मिला। अमन ने हाथ जोड़कर कहा, हम सिर्फ प्यार करते हैं, कोई जुर्म नहीं किया। रीना का भाई लाठी उठाता है, अगर तू मेरा बहनोई बना तो पहले मुझे मारना होगा। अमन ने चुपचाप लाठी पकड़ ली और धीरे से जमीन पर रख दी। तभी गांव के मुखिया ने कहा, अगर ये सच्चा प्यार है तो इसे साबित करो। गांव के बुजुर्गों ने शर्त रखी, 3 इम्तिहान पास करो तभी मानेंगे। पहला इम्तिहान, अग्नि परीक्षा, जलती लकड़ियों के बीच से चलकर जाना। अमन बिना रुके जलते अंगारों पर चला, हर कदम पर छाले, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखा। रीना रो पड़ी, अब और नहीं, मैं भी चलूंगी। लेकिन अमन ने उसे रोका, तेरी तकलीफ मैं झेल लूंगा, तू मत जल। दूसरा इम्तिहान, नदी के बहाव के खिलाफ तैरकर बीच तक जाना। अमन नदी में कूदा, हर लहर जैसे मौत बनकर टूट रही थी। रीना ने हाथ जोड़े, हे भगवान, उसे बचा ले। अमन ने बीच में झंडा लगाया और थककर वहीं बेहोश हो गया। गांव वालों ने उसे बाहर निकाला। अब बस एक आखिरी इम्तिहान बाकी था। तीसरा इम्तिहान, अपनी जान देकर साबित करो कि तुझसे ज्यादा रीना जरूरी है। अमन ने बिना सोच तलवार उठा ली और अपने दिल की तरफ मोड़ी। रीना दौड़ी, नहीं अमन, अगर तू मरेगा मैं भी नहीं बचूंगी। गांव वाले स्तब्ध थे। पहली बार किसी ने इतनी मोहब्बत देखी थी। मुखिया ने हाथ उठाया, इम्तिहान पूरा हुआ, ये प्यार सच्चा है।